मुंसिफ, ऐसा करो कि मीठे में सेवइयां बना लो। जब दिन ईद जैसा हो तो मीठे में सेवइयां जरूर बनानी चाहिए। जी बाजी ठीक कह रही हैं आप। नुसरत बाजी के अलावा कोई और भी मेहमान आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आ रहा। मेरे लिए नुसरत ही सब कुछ है। इतने अरसे के बाद हम दोनों बहनें इकट्ठी हो रही हैं। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शुक्र है हशाम ने कोई एतराज नहीं किया नुसरत के आने पर। वैसे भी उनकी नाराजगी तो सुल्तान से है, और वो खुद भी तो बुशरा को घर पर बुलाने का कह रहे थे। दुनिया के बनाए हुए रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए रिश्तों पर कभी हावी नहीं हो सकते। बस अल्लाह करे अब सुल्तान ना कोई गड़बड़ कर दे। आओ आओ बेटा, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है तुमने। क्या बात, तुम कुछ परेशान से लग रहे। इसे कहते हैं मोहब्बत। मेरे चेहरे से आपने मेरी परेशानी भांप ली। सुल्तान अंकल की मोहब्बत की शफकत से कभी वापस मत लीजिएगा। पता नहीं कैसी बातें सोच रहे हो तुम। बेटा, तुम मेरे लिए शोभी की तरह हो। मेरे दो बेटे हैं, एक शोभी और एक तुम। मैं उस वक्त यतीम हुआ जब मुझे पापा कहना भी नहीं आता था। मामा मुझे बताती कि वो मुझे पापा कहना सिखाते रहे, लेकिन वो ये लफ्ज सुने बगैर ही इस दुनिया से चले गए। बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो तुम मुझे। क्या बात, सब ठीक तो है ना? जी अंकल, सब ठीक है। अच्छा अंकल, अगर आप बिजी ना हो तो मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, जरूर कहो। सर, कॉफी मंगवा लेते हैं, फिर तुम्हारी बात भी सुन लेते हैं कि आखिर परेशानी है क्या। बस परेशानी सुनिएगा मत, उसका कोई हल भी बताइएगा। अरे क्यों नहीं बेटा, उसका हल भी निकालेंगे। सोबिया, मैंने तुमसे कितना पूछा था कि अचानक हदीद से निकाह करने की क्या वजह है। कितनी खुशामद की थी मैंने तुम्हारी, मगर तुमने मुझे कुछ नहीं बता कर दिया। मम्मी, आप लोग उस वक्त लंदन में थे, परेशान थे। मैंने बहुत कोशिश की आपको सब बताने की, तब तक पानी सर से ऊंचा हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किस मुंह से आपको सब कुछ बताती। आप लोगों के लिए मैंने ये जहर पी लिया। मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बदनामी हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि हदीद इतनी गिरी हुई हरकत करेगा। मेरी नजरों से गिर गया है वो। सोबिया, तुम्हें किसी भी सूरत निकाह के लिए हाँ नहीं करना चाहिए था। मम्मी, मैं क्या करती मैं। वो पागल हो गया था, वो खुद भी मर जाता और मुझे भी मार देता। मैंने सोचा मैं निकाह कर लेती हूँ, फिर बाद में से अपनी जान छुड़वा लूंगी। डैडी को बता दोगे सब कुछ, वो खुद ही से निपट लेते हैं। और अहमद इसका दिमाग दुरुस्त कर देता। ऐसा कुछ नहीं हुआ मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सोबिया। अगर तुम्हारे डैडी को बताती हूँ तो कयामत आ जाएगी। उनको शौक हो जाएगा जो उनके लिए बहुत खतरनाक होगा। काश तुमने हिम्मत करके मुझे उसी वक्त बता दिया होता। फोन आ रहा। अस्सलाम वालेकुम हशाम भाई। हेलो बुशरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं जानता हूँ बुशरा, उस दिन मेरे गुस्से ने तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा। मुझे एहसास है
एक माँ के लिए अपनी औलाद के बारे में सख्त बातें सुनना बहुत मुश्किल होता है, चाहे उसकी औलाद कितनी भी कसूरवार क्यों ना हो। नहीं नहीं हशाम भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपका रिएक्शन फितरी था। हदीद का जुर्म नाकाबिले माफी है। मैं सोबिया और हदीद को कभी भी माफ नहीं करूंगा। सोबिया भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। खैर छोड़ो इन बातों को। आज शाम को तुम डिनर हमारे साथ करोगी बुशरा, और मैं तुम्हें ऑफिस से वापसी पे पिक कर लूंगा, ठीक है? जी आऊंगी। ओके। बेटा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि सोबिया का रवैया इस कदर बुरा हो सकता। तुम्हारे साथ, बुशरा साहिबा के साथ। अब मैं उससे सख्ती से बात करूंगा। नहीं अंकल, मुझे आपसे ये कहना था कि ये एक नफसियाती केस बन चुका है। जिस हसीयत के साथ सोबिया ने आप लोगों को 2-4 करवाया है, वो इस गिल्ट का सामना नहीं कर पा रही। लेकिन बेटा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा ना। अंकल, मेरे पास एक आइडिया है। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि इस मामले का इसके अलावा कोई और हल नहीं हो सकता। हाँ, क्यों ना? बताओ। हमें बस एक छोटा सा ड्रामा करना पड़ेगा जिसमें आपको मेरी मदद करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। आज इशरत आपा से मैंने कहा था कि लंच उनके साथ करूंगी। दरअसल वो उस दिन वाली बात पे बहुत अपसेट थी। अभी याद दहानी के लिए उनकी कॉल आई थी। अब जाए मम्मी, बस प्लीज जल्दी आ जाइएगा मेरे पास। मम्मी, आप इशरत खाला से किसी से भी इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। आपको उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल रहना, सबके साथ, हदीद के साथ भी। मम्मी प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हदीद की ऐसी खबर लूं कि वो हमेशा याद रखे, चारों तबक रोशन कर दूं उसके। मुझे तो लगा था अल्लाह ने मुझे एक और बेटा दे दिया है। मुझे क्या पता था वो तो डाकू निकला हमारी खुशियों का। आप फिक्र ना करें मम्मी, चैन से तो इससे मैं भी जीने नहीं दूंगी। मैं बहुत जल्द इसको इसके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। सोबिया, जैसे तुमने अभी मुझे सब कुछ बताया ना, काश उस वक्त तुमने ये सब कुछ बता दिया होता। मैं कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेती। मम्मी, उस वक्त आप भी कुछ नहीं कर सकती थी। बात सिर्फ निकाह की नहीं थी, बात उस बच्चे की भी थी। मैं क्या करती मम्मी? अगर डैडी को सब पता चल जाता तो वो हदीद को जान से मार देते, यहाँ खून खराब हो जाता, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी मम्मी। और इसके अलावा मेरी बदनामी और रुसवाई अलग होती। खून खराबा तो अब भी होगा सोबिया, अगर तुम्हारे डैडी को हकीकत पता चल गई। लेकिन इस दफा तुम्हारी बदनामी नहीं होगी अगर हम सुल्तान को खो देंगे। ना करे मम्मी, आप कैसी बात करेंगे? क्यों नहीं बताया मुझे? काश तुम मुझे बता देती मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं?